शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अजीम अपने चैनल अवाम दायरे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने कल 2023-24 का बजट पेश किया था। उस बजट के हवाले से आज बहुत सारे माशी माहिरीन ने अपना अपना तजिया पेश किया है, या ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में आज दिया है। बहुत सारे माशी माहिरीन का ये कहना है कि जो हुकूमत ने बजट पेश किया है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट कहा जा सकता है, लेकिन ये असल में दर हकीकत एक गैर हकीकी बजट है, क्योंकि हुकूमत ने इस बजट के अंदर जिस तरीके से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा किया है, पेंशनर्स जो हैं उसमें भी इजाफ़ा किया है, इसके लिए हुकूमत के पास पैसा नहीं है। हुकूमत की जो अपनी जेब है वो बिल्कुल खाली है। बजट पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि बहुत सारे जो पैसे हैं वो ज़ाहिर है वो जो सूबे हैं उनको तकसीम करने के बाद हुकूमत के पास सिर्फ तकरीबन 6000 अरब रुपये जो हैं वो बचेंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए तो हुकूमत ने जो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं उन कर्ज़ों की मद के अंदर जो सूद पे करना है वो तकरीबन 7000 अरब के करीब है। उसके अलावा हुकूमत ने आइंदा का जो माली साल है उसके अंदर टैक्स इकट्ठा करने का जो हदफ रखा हुआ है वो 9200 अरब रुपये है। हुकूमत के पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट जो है वो दिया है, जो कि आने वाली जो हुकूमत होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफ़ा कर देगा। दर हकीकत ये कहना चाहिए कि हुकूमत ने ये जो बजट पेश किया है ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए ये बजट पेश किया गया है। हुकूमत को अंदाज़ा है कि ज़ाहिर है अगर आइनी तौर पर देखा जाए तो हुकूमत की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है, और अक्टूबर नवंबर के अंदर अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसके बाद एक अबूरी हुकूमत आएगी, और अबूरी हुकूमत के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। मुंतखब होकर जो हुकूमत आएगी वो फिर इस बजट के अंदर मज़ीद रद्द-बदल करेगी। ज़ाहिर है इस तरीके से जो बजट पेश किया गया है इसको लेकर आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसके अगर असरात देखे जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा असरात जो हैं वो मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर मुरतब होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर महंगाई आपको पता है पहले ही जो इस वक्त इदारा शुमारियात ने फिगर्स दी हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30% है, और ये हाईएस्ट है। बजट के अंदर जिस तरह से हुकूमत ने मज़ीद टैक्स लगाए हैं, या IMF के साथ हुकूमत ने जिस तरीके से ये बजट शेयर करके IMF की इसमें मंजूरी भी ली है, इससे लग रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में मज़ीद बजट लगाना पड़ेंगे, और उस बजट लगाने से जो अवाम है उनकी मुश्किलात में भी इजाफ़ा हो जाएगा। दूसरा आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो परसेंटेज है वो ना होने के बराबर है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग जो हैं वो जॉब करते हैं, और वहाँ पर लोगों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर आगे ही आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बदहाली का शिकार है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों को अपनी नौकरियां बचाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। लोगों के लिए सैलरी बनाना तो बहुत दूर की बात है, लोग तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में हैं। और हुकूमत जब मुल्क के अंदर मज़ीद महंगाई बढ़ जाएगी और मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे तो इससे प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, और पाकिस्तान की जो शरह नमू है इस वक्त जो तकरीबन 0.29% है वो शायद वो बिल्कुल मनफी में चली जाए, और हालात माशी तौर पर इससे भी ज़्यादा बदहाल हो जाएं। दूसरी जानब आज आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। उस इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच का जो फैसला था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने तहरीक इंसाफ के तकरीबन 61 कौमी असम्बली के जो मेंबरान थे उनको बहाल करने का हुक्म दिया था। उनके इस्तीफ़ों का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के इंट्रा कोर्ट अपील जो दायर की गई है उसमें कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये इस्तदा की है कि सिंगल बेंच ने जो फ़ैसला दिया था बिल्कुल गैर कानूनी है, और उन्होंने उसमें यह भी प्ली ली है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली अपने फ़ैसलों के मतलब ख़ुद मुख्तार होता है, और वो पाकिस्तान की किसी भी अदालत को जवाबदेह नहीं है। अगर आप देखें तो आज से 13 महीने पहले उस वक़्त तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली थी जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत शामिल है, उसमें तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने भी एक रूलिंग दी थी, और उस वक़्त भी ये कहा जा रहा था डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, और
जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एक तरीके अदम एतमाद थी उसको बहाल कर दिया, और बाद में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो उस अदम एतमाद के चक्कर में ख़त्म हो गई और मौजूदा जो PDM की हुकूमत है वो मार्ज़ वजूद में आ गई। आज PDM की जो मौजूदा हुकूमत है और उनका जो कौमी असम्बली का जो सेक्रेटरी है वो भी यही प्ली ले रहा है कि कौमी असम्बली का जो स्पीकर है इस मामले में बिल्कुल बाख्तियार होता है, और कौमी असम्बली के स्पीकर के जो फैसले होते हैं उसको कोई भी अदालत के अंदर वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, और किसी भी अदालत को कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो हाउस को चलाने के सिलसिले में जवाबदेह नहीं होता। सियासत बहुत बुरी चीज़ है। सियासत के अंदर जिस बात को आप पहले मफ़ी कर रहे होते हैं, नफ़ी कर रहे होते हैं और उसको मानने से इनकारी होते हैं, बाद में उसी चीज़ का सहारा लेने के लिए आपको कुछ अर्से बाद जो है वही बात रिपीट करनी पड़ती है। और आज भी PDM की जो हुकूमत है शायद उनके साथ भी यही हो रहा है। पहले PDM की हुकूमत जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी और उनको कहा जाता था कि ये एक नाहल नालायक टोला है और सिलेक्टेड टोला है, आज इन्हीं बातों का सामना PDM की हुकूमत को है। PDM की जो 13 जमातें इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया और जिस तरह उन्होंने 13 महीनों के अंदर इस मुल्क की मैशत का बेरागर किया, वह आज लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नालायक और नाअहल और ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इन्होंने इस मुल्क का बेरागर कर दिया है। कि सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफ आहर नहीं होती। आज की जो अपोजिशन है वो कल की हुकूमत हो सकती है और कल की जो हुकूमत है वो आने वाले दिनों में अपोजिशन भी हो सकती है। इसी तरह कल जो आने वाली हुकूमत है उसमें भी देखना होगा कि वो आज की जो हुकूमत है कहीं वो कल के आने वाली जो हुकूमत होगी उसमें अपोजिशन तो नहीं बन जाएगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ साबित होती रहती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।